सो हाय स्टूडेंट एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे क्वेश्चन नंबर पेपर 2024 का मैथ्स का। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर b की पावर 4 एंड q इज इक्वल टू 20 a क्यूब एंड b स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन LCM ऑफ p q इज़। तो हमें LCM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो जो ये P है वो कितना है हमारा? हाँ, तो जो P है वो है कितना? 18 a स्क्वायर एंड b की पावर 4। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसका। तो ये आएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। और a कितने हैं हमारे? 2 है एंड b कितने हैं हमारे? 4 है। ठीक है, एंड q कितना है हमारा? q है हमारा 20 a क्यूब b स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। a कितने हैं? 3 एंड b कितने हैं? 2। तो हमें क्या सबसे LCM निकालने के लिए गए, हमें निकालना होगा HCF। तो सबसे पहले इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे इसमें। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, 2 एक ही है। ठीक है, 2 एक ही है हमारा इसमें। एंड और कुछ कॉमन निकल रहा है? एक ही ए कॉमन हो जाएगा और ये वाला कॉमन हो जाएगा। इसमें B कॉमन यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो HCF होगा P एंड Q का, वो क्या होगा? जो कॉमन होता है उनको वही लिख देते हैं हम मल्टीप्लाई में। तो 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, है ना? यही तो कॉमन है। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो गया हमारा HCF? 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। फाइन, ये हो गया हमारा HCF। इसे मैं थोड़ा से सही से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा ऐसे। ये क्या हमारा? HCF। एज वी नो दैट गाइस की प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ हमारा LCM हमें निकालना है। ठीक है, HCF हमने अभी निकाल दिया है। HCF कितना निकला हमारा? HCF निकला है 2AB 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट क्या हमारे? नंबर्स क्या हमारे? P और Q, और P और Q को में क्या हमारे? ये बेसिकली नंबर्स है। तो ये क्या हमारा? 18 है ना? नंबर्स क्या है? 18 a स्क्वायर एंड b की पावर 4 मल्टीप्लाई Q क्या हमारा? 20 a क्यूब b स्क्वायर अपॉन में, अभी अपॉन में नहीं, अभी इसको नीचे ले आएंगे अभी। ठीक है, तो हमारा LCM निकालना है ऑफ PQ। तो क्या होगा? डिवाइड बाय दिस, ये इसको डिवाइड कर देंगे किससे? पेन क्यों नहीं चल रहा ढंग से? 20 a क्यूब b स्क्वायर अपॉन में डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, एंड 2 से कट जाएगा हमारा 20, तो आ जाएगा हमारा 10। क्या आंसर आ गया गाइस हमारा? 18 10 जा 180 एंड a क्यूब, ये a क्यूब बचा ना,
ए क्यूब बी की पावर 4 बस। और ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, सो दिस यू कैन सॉल्व इट। सो यप, होप यू लाइक इट गाइज। एंड तो गाइज एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऑप्शंस में दो ऑप्शन सेम लगे, दो ऑप्शन, ये बस एक ही मैं क्वेश्चंस के लिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शन सेम लगते हैं, जैसे ये दोनों ऑप्शन हमारे सेम लग रहे हैं, तो इनमें से ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको गैस करना है, ठीक है, तो आप इन दोनों में से ही गैस करोगे तो 50-50% चांसेस हो गए। लेकिन अगर आप चारों में से गैस करोगे तो 25% चांस होंगे आपके ठीक होने के। तो याद रखना, ये मोस्टली हमेशा काम आती है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। अगर दो आंसर्स आपको सेम लग रहे हैं, है ना, तो उनमें से ही एक आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। ये बस मैंने ऐसी ज्ञान दे दिया आपको साइड से, लेकिन अगर वैसे आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो या होप यू लाइक इट गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।